झारखंड की माटी से उपजी हुई पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे आजसू के नाम से जाना जाता है, उस पार्टी में ऐसी क्या बात है कि पिछले कई दिनों से लगातार विभिन्न तबकों के लोग जो हैं पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पिछले दिनों ही बड़ी संख्या में छात्रों ने दामन थामा, उसके बाद भोक्ता समाज के लोगों ने थामा, फिर बहुत सारे जो लोग थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आकर आजसू का दामन थाम चुके हैं। आज यानी रविवार के दिन आमिया संगठन के एस अली अपने समर्थकों के साथ अपने संगठन का विलय करते हुए आजसू का दामन थाम लेते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि तमाम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि 2024 के चुनाव से पहले आजसू जो है एक बड़ी विकल्प के तौर पर है। ये बात आप खुद उनकी जुबान से सुनिए। खुद सुदेश महतो इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, संगठन के बारे में क्या कुछ कहते हैं, और जो लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं। मैं एस अली जी से इस राज्य के संदर्भ में, यहाँ के युवाओं के संदर्भ में चर्चा की। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये मेरी नीतियों का, मेरे कार्यक्रमों का सपोर्ट भी पूरा इनके द्वारा रहा है। मैंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि अगर एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर आप अपनी बातों को, अपने समाज की बातों को और राज्य के नौजवानों की चिंता कर रहे हैं, ये अभी से नहीं चल रहा है। मुझे लगता है जब छात्र आंदोलन में इस प्रदेश गठन के बाद से शून्यता थी तो कोई हलचल था तो एस अली का हलचल था। कई बार नीतिगत निर्णय जब होते थे, अली जी को पता नहीं है, तो कई तरह के राज्य के निर्णयों में ये हमारे आलोचक रहे हैं और मैं इनके आलोचना के विषय को मैं देखता था। ध्यान रहे कि अच्छी राजनीति वहां होगी जब आलोचना के विषय पर विवेचना नहीं करेंगे तो कोई अच्छा पॉलिटिशियन आगे नहीं जा सकता है। मैं उन चीजों को और खामियों को देखता था, कहीं कहीं हमारे निर्णय में कोई खामी तो नहीं हो रही। अगर अली जी इस बात को उठा रहे हैं तो उनका कोई विषय होगा, फिर हम लोग विषय को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं आज ऐसे लीडर जिनको केवल प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मैं बोला कि ये जो समय चल रहा है और जिस तरह से ये राजकाज और राज्य व्यवस्था लोगों ने तैयार कर दिया है कि ईमानदारी से चीजों को रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म इस प्रदेश में नहीं है कि आप जहां सहज से खड़ा होकर आपको बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लोगों ने तैयार नहीं किया है। उन लोगों ने केवल एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो हार और जीत निश्चित करता है, वो केवल वोट है। केवल वोट मात्र से अगर प्रदेश का तरक्की हो जाता, नीतियां बन जाती, तो फिर हम जैसे लीडर का पदार्पण राजनीति में नहीं होता। सीधे सुदेश कुमार महतो जी से झारखंड के सवाल पर और झारखंड के युवाओं के सवाल पर कई लंबी डिस्कस हुई और लंबी डिस्कस के बाद यह निर्णय हुआ कि इस राज्य का जो सपना था और इस राज्य के सपना को पूरा करने के लिए जो हमारे आंदोलनकारी भाई, शायद लोगों को पता नहीं है कि हमारे फादर जो अभी दुनिया में नहीं है, वो भी जो है आंदोलनकारियों को मदद करते थे। और अपने आंखों से मैंने देखा कि जो आंदोलनकारी के पास आर्थिक स्थिति खराब हुआ करती थी तो वो उनको मदद किया करते थे। तो मुझे काफी दर्द रहा कि भाई झारखंड अलग राज्य बना तो भाई किसके लिए बना। जाहिर सी बात है कि बिहार बिहारी के लिए, पंजाब पंजाबी के लिए, बंगाल बंगाली के लिए, तो झारखंड भी झारखंडियों के लिए होना चाहिए। और ये तब संभव है जब आंदोलनकारी व्यक्ति और नेता सत्ता में मुखिया के पद पर काबिज आएंगे। हमने देखा इस राज्य में बहुत सारे लोगों की सरकार, चाहे वो माननीय बाबूलाल मरांडी जी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, रघुवर दास जी की सरकार हो, मधु कोड़ा जी की सरकार हो, हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, लेकिन मैंने ये देखा कि वो जो है आंदोलनकारी नहीं, और वो आंदोलन के दर्द को नहीं जानते, झारखंड के दर्द को नहीं जानते। आप देखिए कि 23 साल हो गया और 23 साल में एक नीति नहीं बनी जिसे हम नियोजन नीति और स्थानीय नीति कहते हैं, और ये तब बनेगा जब आंदोलनकारी इस राज्य के सत्ता में आएंगे। तो ये क्या माना जाए कि जिस तरह से छात्र नेता जयराम महतो और दूसरे जो स्टूडेंट लीडर है उनका जिस तरह से उदय हुआ है, वो कहीं न कहीं आजसू को डरा रहा है,
वो चूंकि जिस तरह से उनका जो प्रभाव क्षेत्र है आदिवासी और कुड़मी समाज के बीच में, वही कहीं ना कहीं आजसू का भी एक वोटर, बड़ा वोटर इसी तबके से आता है। तो ऐसा कहीं तो नहीं है कि आजसू को ये डर सता रहा है कि एक बड़े नेता का जब प्रादुर्भाव हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। हालांकि इस बात के लिए कोई भी पार्टी के नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक के बाद एक स्टूडेंट तबके के लोग आजसू का दामन थाम रहे हैं, क्या उसकी भरपाई करने की कोशिश है? क्या डुमरी में जिस तरह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसमें जिस तरह से जयराम महतो सरीखे नेताओं ने कहीं ना कहीं अंदर खाने काम किया है, वो क्या कहीं ना कहीं आजसू को डरा रहा है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले? या ऐसे तमाम सवाल हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल खास ये है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक के बाद एक आजसू में लोग शामिल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी संगठन को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। ये दीगर बात है कि जयराम महतो सरीखे नेताओं के सामने आने के बाद कहीं न कहीं आजसू जैसे जो वोट बैंक है, जो उनका प्रभाव का क्षेत्र है, उसमें कुछ हरास हो सकता है, लिहाजा उसकी भरपाई की भी ये कोशिश है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इन लोगों के शामिल होने से पार्टी संगठन को कितनी मजबूती, कितना बल मिलता है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।